सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में फिर से एक बार नमस्कार। और आप सभी को सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से, सुखदेव जी महाराज की कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ सत्संग में प्रवेश कर से फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद और उसके अंदर आज 41वां अध्याय 41वां। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जल में भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिए और श्री अक्रूर जी ने इस प्रकार उसकी स्तुति की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, जैसे कोई नट अपना अभिनय दिखाकर पर्दे की ओट में हो जाता है। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का दिव्य स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो वे जल से बाहर आ गए। जब वे रथ के निकट आए तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, लगता है जल में कोई अद्भुत दृश्य देखकर आप आ रहे हैं, आपके चेहरे से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, जल और आकाश में एक ही अद्भुत दृश्य है, वह सब आपकी मनोहर छवि में मुझे दिखाई दे रहा है। आप विश्व रूप हैं, आप ही अद्भुत लीला करते हैं। आपको देखने के उपरांत और कुछ देखने के लिए शेष कहाँ रह जाता है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्ग में जो लोग उन्हें देखते मंत्रमुग्ध से उन्हें देखते रह जाते। मथुरापुरी की बाहरी उपवन में नंद बाबा और अन्य व्रजवासी पहले ही पहुंच गए थे और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं पर श्री कृष्ण और बलराम रथ से उतर गए और अक्रूर जी से बोले, चाचा जी, आप रथ ले जाइए, हम आपके पीछे बाद में नगर भ्रमण करने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकता। आप मुझे मत छोड़िए, आप सभी मेरे साथ पहले मेरे घर चलिए और अपनी चरण धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊंगा। पहले यदुवंशियों के द्रोही अपने इस मामा कंस से तो भेंट कर लो, फिर मैं सभी से मिलूंगा। परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने कंस के पास जाकर श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार दिया। उसके बाद वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन दोपहर के समय बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वे नगर को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। नगर में घरों की शोभा निराली थी। ऊंचे ऊंचे परकोटे थे और सोने चांदी से मढ़े घरों के दरवाजे काफी बड़े बड़े थे। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल से मढ़ी हुई 4 दीवारी बनी हुई थी। 4 दीवारी के बाहर बनी गहरी खाई को एक सेतु द्वारा पार करके उन्होंने नगर में प्रवेश किया था। जगह जगह सुंदर उद्यान और पुष्पों से लदे वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। बीच बीच में सुंदर जलाशयों में कमल के फूल खिले थे। घरों के बाहर सजे धजे स्त्री पुरुष कुतूहल से दोनों कुमारों को देख रहे थे और उनकी सुंदरता पर मोहित हो जा रहे थे। स्वर्ण से सजी दुकानें और चौराहे, धनिकों के महल और स्फटिक के चबूतरे, नीलम, मूंगे, मोती और हीरे जड़े महलों के गवाश सज्जे आदि अति शोभायमान हो रहे थे। बागों में रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे।
स्थान स्थान पर सुंदर जरी के वस्त्र पहने रक्षक मुस्तैदी से भाला लिए खड़े थे। सड़कों पर छिड़काव और साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया गया था। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। लोग आते जाते श्री कृष्ण और बलराम जी को देखने रुक जाते थे और भाव विभोर होकर उनके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगते। नगर की नारियां अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम जी की रूप माधुरी को एक टक देखते खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मत वाले हाथियों के समान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुन रखा था। आज उन्हें देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बीच बीच में उन्हें रोककर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों आदि ने उन्हें दही, अक्षत, जल, फूलों के हार, चंदन और मिष्ठान आदि भेंट कर उनकी पूजा की और स्वागत किया। सभी पूर्ववासी परस्पर बतियाते, धन्य है व्रज की गोपियां जिन्होंने परमानंद देने वाले इन दो किशोरों का साथ पाया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े धोने और रंगने वाले एक वृद्ध धोबी को अपनी ओर आते देखा। उसने भगवान को उत्तम वस्त्र प्रदान किए तो प्रभु ने बड़े प्रेम से गदगद होकर उसे हृदय से लगा लिया। उसी समय उसके साथ आए एक युवक ने उसे क्रोध से फटकारते हुए कहा, मूर्ख बुड्ढे, ये लोग जंगल और पहाड़ों में रहने वाले हैं, क्या ये ऐसे वस्त्र पहनते हैं? इन्होंने देखे भी हैं ऐसे वस्त्र। राजा के वस्त्रों को तुम इस प्रकार लुटा दोगे तो राजा तुम्हारी खाल उतरवा लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वे सभी वस्त्र उस बुढ़े धोबी को वापस कर दिए और उस युवक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका सिर घूम गया और उसके मुख से रक्त बहने लगा। वह शोर मचाता हुआ वहां से भाग गया। धोबी भगवान को प्रणाम करके चुपचाप वहां से एक युवक के पीछे चला गया। उस युवक के पीछे चला गया। वे कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला। उसने उन्हें रोककर सुंदर वस्त्रों से दोनों भाइयों का श्रृंगार किया और कहा, प्यारे कान्हा, आप राजा से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वस्त्र पहनाए हैं। इसे मेरी तुच्छ भेंट समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी को हृदय से लगा लिया और आगे बढ़ गए। इस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। वहां से चलकर वे सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुंचे। सुदामा माली उन्हें देखकर गदगद हृदय से दौड़ता हुआ आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, आपके आने से हमारा जन्म सफल हो गया। इस गरीब की कुटिया को आपके चरणों की धूलि ने पवित्र कर दिया। आपके आने से मेरा पूरा कुल पावन हो गया। हमारे पितरों, ऋषियों और देवताओं का ऋण आज उतर गया। मैं तो आपका दास हूँ, मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। परीक्षित, सुदामा माली के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उससे फूलों की माला मांगी। सुदामा माली ने अपने हाथों से गूंथ कर सुंदर मालाएं उन्हें भेंट दी। भगवान ने उसे प्रेम से अपने हृदय से लगाया और विदा होकर वहां से चल दिए। देखो, कुछ बातें यहाँ पे आनंददायक है। सबसे पहले भगवान कृष्ण को, भगवान राम को जब भी बोलते हैं ना, प्रभु बोले मुस्काए। परिस्थिति कोई भी हो, आए हैं कंस के वहां, उनको पता है लड़ाइयां होगी, ये सब झगड़ा होगा, लेकिन प्रभु बोले मुस्काए। उसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा अंदर से कहीं दुखी नहीं है। आज का इंसान उल्टा है, अंदर से दुखी है। बाहर से देखो तो ये लगेगा भाई जेब में, तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा भगत बन गया है। अंदर से शांत दिखाने का नाटक करता है। बाहर से नाटक दिखाता है कि मैं सुखी हूं और अंदर से दुखी लगा पड़ा है। और यहाँ पे उल्टा है। पोजीशन कैसी भी है, कंस को भी मालूम है कि यहाँ पे लड़ाई होगी और भगवान कृष्ण को तो पता है ही है
लेकिन फिर भी प्रभु बोले मुस्काए। एक रामायण में भी एक इसी तरह का एक किस्सा आता है। बोले भगवान राम बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे, लक्ष्मण कहीं इधर उधर होंगे, और सीता माता को रावण ले गया था। वहां से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने दूर से देखा, ऊपर से देखा, तो उनको लगा राम दुखी है। हुआ क्या था, नारद मुनि को शादी करनी थी, लड़की नहीं मिली थी। अब यहाँ पे बाबा जी की समझो सीता माता को ले गया था रावण, राम भगवान की सीता को ले गया था रावण। तो जैसी भावनाएं होती है हमको वैसा ही दिखता है, चोर की दाढ़ी में दिन का। नारद मुनि वहां से जा रहे थे और देखा तो बोले भगवान थोड़े दुखी लग रहे हैं। उसको लगा जाके मिल लूं और पता करूंगे सीता माता ले गए तो आप कितने दुखी हो, ऐसे ही मेरी शादी आपने नहीं होने दी तो मैं भी दुखी हो गया। कटाक्ष तो यही था। अब जब वो जहां नीचे आए नारद मुनि, और वहां के उसने जो ऊपर से देखा था पूरा बदल गया, क्योंकि वो वहां ऊपर से देख रहे थे। यहाँ आए तो प्रभु की तो मुस्कान देख के नारद मुनि वारी वारी हो गए। फिर भगवान ने कुछ वहां पे वार्तालाप हुई दोनों में, नारद मुनि और वहां पे, लेकिन वहां उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, वहां खाली मैं आपको बता रहा हूं प्रभु बोले मुस्काए। जीवन में एक अगर हमारे आ जाए ना, ये जब भी हम बोले मुस्कुरा करके बोले। थोड़ा अजीब सी बात बोलो, आप हंसोगे लेकिन ये जरूरी है। तो झगड़ा भी करो ना तो शुरुआत हंस के बोल के करो ना, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन कभी बैठ के सोचना, मैं किसी को भी समझो रमेश से मुझे कुछ बोलना हो, रमेश आइडिया भाई पहले खेले हंस ले, गले लगा ले, फिर झगड़ा कर लेते हैं, फिर झगड़ा होगा क्या? होगा ही नहीं। लेकिन शुरुआत मुस्कुराहट से हो तो गजब है इंसान का। परमात्मा से कुछ सीखो, बहुत बढ़िया। नहीं सीखना हो ना, इतना सीख लो, प्रभु बोले मुस्काए। सीता ले गया रावण, लेकिन परमात्मा बातचीत कर रहे हैं कैसे? प्रभु बोले मुस्काए। हमारा तो क्या, कोई खाली आके अकेले में बैठ के पूछ ले, सबके सामने तो हम ज्यादातर कोई भी नहीं रोता, लेकिन कोई दोस्त आके अकेले में खाली पूछे माता की आए खलास, ये तो बोलो ये महाभारत शुरू थी हाउस में। तो कई बार तो 10-10 बरस 20-20 बरस पुरानी बात, फिर किसी की निंदा चुगली कर रही हो ना, तो हमारे तो समझो इंसानों में इतनी खतरनाक टेक्निक है। किसी की निंदा करनी हो, चलिए स्वर्गानी स्वर्ग में हुजे, सस जे बारे में जो नहीं शुरुआत कर दी, बराबर ना, स्वर्गानी स्वर्ग में हुजे, उनका पोजे को जो इतिहास खोलींदी, भगवान बचाएगा, भगवान बचाए। आपका कोई दुश्मन के बारे में आके खाली इतना पूछे वो, अरे जी वो स्वर्ग में होंगे, अरे तुझे कौन सा स्वर्ग में होंगे सा, वो पिंजे कर्मन जी करे स्वर्ग में होंगे, और ऊपर से कपड़ा कितना बढ़िया पहना दिया, स्वर्गानी स्वर्ग में होते, उनका को टोटली कचरो मत करो, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर का कचरा परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, परमात्मा के चरणों में रोना सीख लो। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जैसे मैं उठाने में काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ तेरी शरण में, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। परमात्मा के शुक्राना, और मैंने आपको बताया 4 शुक्राना, एक शुक्राना नहीं 4 शुक्राना। आज थोड़े अलग लोग हैं तो फिर मैं बता दूं, 4 शुक्राना जो परमात्मा ने पहले दिया है, आपको सुख दिए हैं, उसका शुक्राना। उसको ज्यादा मैं खोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, परमात्मा ने जो सुख नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना, और जो परमात्मा ने दुख नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना, और जो परमात्मा ने दुख दिए हैं उसका भी शुक्राना। ये 4 जिस दिन आपको शुक्राना करना आ गया ना दिल से, दुख तो वहीं समाप्त हो जाता है। दुख क्या है? जो हमको पसंद नहीं आता है वो दुख है। लेकिन अगर शुक्राना कर लिया, और ये परमात्मा के बैठ के चरणों में आधा 15 मिनट, अरे 5 मिनट भी अगर आंख से आंसू आ गए ना, फिर जो आप उठ के बाहर जाओगे ना, आपको लगेगा सृष्टि ये मेरे बाप की है और मैं उसका बच्चा हूँ, घूम रहा हूँ। लेकिन ये करना इंसान को पता नहीं, ये नहीं आता है। बेटा माँ को रुला सकता है, भगवान पता नहीं क्यों नहीं रुला सकता है।
बेटे के दुख में माता रोती है, पति के दुख में रोती है, और परमात्मा के प्रेम में नहीं रोती है। गजब है ना भाई। और परमात्मा ने कितना दे दिया, सब कुछ परमात्मा ने दिया, और उसका अगर शुक्राना करना आ जाए, प्रेम करना आ जाए, उनसे बातचीत करना आ जाए, संसार आनंद में आ जाए। तो एक ही नियम, वैसे तो मैं ज्यादातर नियम तो ग्रंथों से ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ग्रंथ से ही निकला हुआ, प्रभु बोले मुस्काए। जहां भी जब भी शुरुआत करनी हो ना, शुरुआत मुस्कुराहट से करो। मैं तो काफी बार आपको ये फिर दोहरा दूं, आपको गुस्सा भी आए ना अंदर से, फिर थोड़ा जो कचरा निकालना हो, लेकिन शुरुआत तो मुस्कुराहट से करो, शुरुआत मुस्कुराहट से करो। अगर सामने वाला थोड़ा भी अक्ल वाला होगा ना, उसने भी मुस्कुरा के जवाब दे दिया ना, तो आप गले मिल के छूट जाओगे, झगड़ा नहीं करोगे, पक्की बात। लेकिन पता नहीं आज का इंसान मुस्कुराता नहीं है, बाकी तो सब कर लेता। और मुस्कुराहट के लिए कुछ ज्यादा थोड़ी चाहिए, मनुष्य जन्म चाहिए वो तो है ही है, दांत चाहिए वो तो है ही है ना, दांत तो आपके पास है ना। हाँ, नकली से भी हंस सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नकली से भी हंसा जाता है ना, क्यों नहीं हंसा जाता। नकली से रोटी खाई जा सकती है, नकली से हंसा क्यों नहीं जाता। नकली से हंसना असली रखना, वो नकली मत करना। कई बार हंसते हैं लोग, लेकिन दिखाने के लिए अंदर दाला शाशा बैठा जाऊंगा, बाहर अकेली करेगा लाएगा, एक कपट है ना। मैं काफी बार रामायण को कोट करके भी आपको बोला हूँ, परमात्मा को दो चीजें बहुत जबरदस्त लड़ती है, ये दो चीजों को अपने जीवन से निकाल दो, परमात्मा बहुत दूर चला जाता है। जपजी साहब में लिखा हुआ है, आप ही नेड़े आप ही दूर। आपकी वजह से, यानी हमारे कर्मों की वजह से परमात्मा दूर हो जाता है, और हमारे शुभ कर्मों की वजह से परमात्मा करीब आ जाता है। वो क्या है? सबसे पहला कपट, कपट छोड़ दो। और कलयुग में कपट का भी बोलबाला बहुत है, जबरदस्त है। जैसे हो ना वैसे दिखाई दो, जैसे हो ऐसे दिखाने से होता क्या है पता है? जिस दिन आपको अपना चेहरा भी दिखाई दिया कि मैं गलत हूं, फिर आप गलत रह नहीं पाओगे। ये तो क्या ऊपर से ओढ़ लिया ना, ऊपर से पहन लिया कि मैं अच्छा हूं। पुराने जमाने में ये थोड़ा बहुत ये, क्योंकि दूसरा अध्याय बड़ा है तो उसमें नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसी के अंदर कुछ सत्संग कर लें तो इसको ध्यान से सुनना। जीवन में एक काम करो, जब भी आप बैठे हो ना, थोड़ा आप पहले काफी बार मैंने आपको कहा है आत्मनिरीक्षण, मैं कैसा हूं। चलो ये भी नहीं कर सकते हो ना, तो जैसे हो ऐसे तो दिखाई दो, ढोंग तो छोड़े, कपट तो छोड़े। और जब तक कपट नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा तरफ का धर्म कार्य यानी सत्य कार्य आप कर ही नहीं पाओगे। पुराने जमाने में पेटियां होती थी, बहुत बड़ी बड़ी पेटियां, ज्यादातर हमारे सिंधी परिवार और ज्यादातर मैंने गुजरातियों के घर में भी देखा, बहुत बड़ी पेटी होती थी, बराबर ना। फिर उसके अंदर क्या होता था, तो मान लो कि ये ठंडी का मौसम जा रहा है, ठंडी पूरी हुई, फिर वो जो मग होगी, जो भी आप पहनते होंगे, सवड़ मग जो भी, वो आप पेटी में रखोगे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी आता जाएगा ना, बराबर क्या नहीं। अब ऊपर से आप रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, ये बरस पूरा हुआ, फिर ठंडी आ गई। अब आप पेटी खोलोगे तो जो पहले रखी थी आपने वो अभी दिखाई देगी क्या? ऊपर से कचरा ही दिखाई दे, दूसरी चीजें ही होगी ना। आपको जो ठंडी पहनने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपने पहले रखी थी, उसके बाद महीने के बाद कुछ दूसरा रखते गए। स्टोर रूम जैसा होता था ना, पेटी यानी मेरी भाषा में कहो तो स्टोर रूम, सब उसके अंदर आता था। पुरानी चादरें भी वहीं पड़ी होगी, नई चादरें भी उसमें होगी, जैसे जिसकी जब को जरूरत पड़ती थी तब खोला जाता था। अब ठंडी आई, अब आपको उसको कपड़ा पहन के निकाल के पहनना है, तो सबसे पहले तो आपको ऊपर का बहुत सारा इधर उधर करना पड़ेगा, तब जाके वो निकलेगा। जब आप आंख बंद करके परमात्मा के चरणों में बैठते हो ना, अंदर से दिखता है मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा। ये अपने ऊपर के कपड़े रखे हुए हैं, ये ऊपर से रख दिए हैं।
ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, दुनिया बुरी, ये भी ऊपर के कपड़े रख दिए। और मेरा वाला जो कपड़ा, मैं कैसा, वो अंदर रख दिया गया है, क्योंकि किसी को बोला ही नहीं है कि मैं बुरा। अच्छा, गुरु की, पहले तो गुरुओं के चरणों में बैठ के बोला जाता था, हाँ बाबा तांजे को चौथा मुझे में यह बुराई आए, ये मानते थे शिष्य। मैंने आपको कहा ना, बीच में 4.5 बरस के बच्चे को गुरु नानक बाबा कहते हैं तू बुढ़ा, हाथ जोड़ के बच्चा खड़ा हो जाता है, बोले बाबा हाँ माँ बुढ़ो। आज मैं 60 बरस के बच्चे को, वक्ता लोग सुनने वाले को बुढ़ा नहीं कह सकते। मैंने बीच में शायद आपको कहा था, 60 बरस के बुढ़ी को हम बुढ़ा नहीं कह सकते। गजब है ना भाई साहब। उसने पकड़ लिया है कि मैं जवान, भले 5 गोली ले रहा है लेकिन फिर भी मैं जवान, जैसे मरूंगा ही नहीं। एक बात याद रखना, जो भी करूंगा करूंगा करूंगा, अब करते रहो, आपकी मर्जी, लेकिन भूल मत जाना मैं मरूंगा, ये पक्का कर लेना। शरीरों के हिसाब से मरना पूरा सत्य है, शरीर मरेगा ही मरेगा, और आत्मा परमात्मा की है, परमात्मा तरफ जाएगी ही जाएगी। आज जाने दो, कल जाने दो, परसों जाने दो, जब भी आपकी जरूरत, भले आप पे हजारों वर्षों के बाद भी जाना परमात्मा के चरणों में ही पड़ेगा। फिर दुखी होके जाओ, रोके जाओ, आज जाओ कल जाओ, आपकी मर्जी। संत महात्मा कहते हैं जाना परमात्मा तरफ जाना है, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करेगा कब भाई साहब कब। तो इंसान जब भी आप परमात्मा के चरणों में बैठो ना, थोड़ा चेक करो कहाँ गलतियां हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा हूं, क्यों मैं छोटी छोटी चीजों में नीचे ऊपर हो रहा हूं। अगर आपने ऊपर से मुस्कुराहट रख दी, और ये मुस्कुराहट खाली अंदर से, ऊपर से नहीं हो, अंदर से शुरू होती हो और बाहर दिखाई देती हो, उसमें कोई ढोंग नहीं। ये आज एक पक्का कर लो कि झगड़ा भी करना होगा ना, भगवान करे झगड़ा न करें, लेकिन इतना तो पक्का कर लो, शुरुआत तो होगी झगड़े की भी हंस के। मेरे ख्याल से आधा झगड़ा पड़ जाएगा। ये मेरे ख्याल से पहली बार मेरे जीवन में दिमाग में कुछ आ रहा है, गुरुओं की कृपा से। इतना अगर कर लेना इंसान, मुस्कुरा के बात करो ना भाई। हमारे सिंधी में तो सत्यनारायण जी कथा ही दिया ना, वो माँ के मन मजाक में जो तुम जा केड़ा जहाज बुढ़िया थी भाई, उन्हें तो जहाज बुढ़िया ना, कला होती लीला होती है, असन कोई जहाज आए न, जहाज वञा मुकेश अंबाणी चे ॿुधे उन जा जहाज बुढ़िया अलग अलाए कहिड़ी ख़बर कान्हे, असां कोई जहाज बुढ़िया आहिनि छा। लेकिन पता नहीं इंसान क्यों मुस्कुराता नहीं है, बुझा बुझा सा चेहरा, दुखी दुखी चेहरा, बिना कारण के दुखी मत हो जाओ। आपने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया है जो आप लेके आए थे और आपका चला गया, कुछ नहीं ऐसा है। और जो लेके आए थे वो आज भी हमारे पास है, क्या? वो आत्म तत्व, वो परम तत्व, वो कहीं नहीं जा सकता। दुनिया की कितना भी नुकसान हो जाए, टांग टूट जाए, आंख निकल जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, अरे इंसान मर जाए पूरा, लेकिन फिर भी वो आत्म तत्व हमसे कोई नहीं ले सकता। यही तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न आत्मा को जलाया जाता। उसका मतलब क्या कह रहे हैं? तुझे कोई जला नहीं सकता। तुझे यानी अभिमान वाली तू मैं मत पकड़ना, अभिमान वाली की बात नहीं चल रही, यहाँ आत्म तत्व की बात चल रही है, हम ब्रह्मास्मय वाली बात। क्यों रोता है? पूरा गीता का ज्ञान आपने काफी जगह सुना होगा। क्यों रोता है? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आप लेके आए थे, हम लेके आए थे, वो न कोई छीन सकता है, न कोई कम कर सकता है, न उसमें घटाया जा सकता है, न उसमें बढ़ाया जा सकता है। जाएगा जब तू जहां से सीधा परमात्मा से जुड़ जाएगा। लेकिन कब? जब जीते जी जुड़े होंगे। तो कनेक्शन पहले करनी पड़ती है, मंजिल बाद में मिलती है। कनेक्शन तो पहले ही करनी पड़ती है ना। आप घर से निकले तो 15-20 मिनट पहले, जैसे आपका घर दूर होगा तो आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। कहीं से तो आप निकले होंगे तो यहाँ पहुंचे ना। कुछ न कुछ तो परमात्मा तरफ चलने से पहले छोड़ना ही पड़ता है। और वो छोड़ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ के आगे निकल जाए ना भाई साहब।
मरते समय तो इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। और शरीर भी जरूरी है, उसके लिए कमाना भी जरूरी है, लेकिन कमाना इतना कमाया न हो। अब ये थोड़ा समझना, कमाया 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 कमाया, लेकिन परमात्मा के दर पे बहुत कमाया भाई साहब। उधर कमा लिया, कमाया 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 कमाया, और गुरुओं के चरणों में कमाया। समझ रहे हो ना, अर्थ में बदल रहा हूं पूरा। संसार का कमा लिया, यहां कम हो जाएगा। दोनों जगह रखो ना, वहां पे भी साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, संत न भूखा जाए। परमात्मा के चरणों में बैठ के रोज निरीक्षण अपना करो, मैं कैसा हूं। और आज ये नया नियम, जब भी किसी से बोलना हो, प्रभु बोले मुस्काए। और प्रभु हमारा राम मुस्कुरा के बोलता है, हमारा श्याम कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं तुझा केड़ा जाज बुढ़िया दी। और बुढ़ी भी आदि तो शंकर वा भगवान वापस दे छड़ी दे अब डूबा हुआ वो सत्यनारायण स्वामी कड़ी कराया हो बराबर क्या ना। लीलाओं दी कलाओं दी के तो सके ऐसा के नहीं दो, हमको भी देगा, लेकिन कब, जब परमात्मा की तरफ सत्य तरफ चलते रहेंगे। तो आज की बात यहाँ पे हम पूरी करें, जब भी परमात्मा के चरणों में बैठे हो, पैरों तो गदगद, अब कहीं भी देखना गदगद होके बैठते हैं। संत महात्मा के चरणों में बैठा जाता है ना, गदगद यानी आनंद से बैठते हैं। असा तो घर जादू को थोड़ा सुजाए करते आके बोलो माता उनके मुझे चौनो को नमाजे माता मुस्कुरा तुम जो दुख करो जो मुखे सोती ने माता माँ दुख नवर तो इन्हें करते शादी न कही बार तो कहती सी कर मुखे और दुख थे। कम से कम इतना, ये थोड़ा मजाक है क्योंकि मैंने गंभीर कर लिया तो थोड़ा मुस्कुरा के पूरा कर रहा हूँ। और मैंने ये मुरारी बाबू की कथा से सुना, बोले लखनऊ में कथा करने गए तो वहां पे जगह जगह लगे में लिखा था मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। फिर बापू ने वहां पे नियम दिया, बोले मुस्कुराइए क्योंकि आप कथा में हैं। तो ऐसा तो बहुत कुछ है। मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास दांत है, मैं जोड़ता जाता हूँ। मुस्कुराइए क्योंकि आप समझदार हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप इंसान हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप सत्संग में हैं भाई साहब, क्योंकि बाद में मुस्कुराने के लिए दांत नहीं रहेंगे। मुस्कुराओगे तो पता भी नहीं चलेगा आप मुस्कुरा रहे हो। हम मुस्कुरा को थोड़ी खबर कौन है, वो खाली वाला इच्छा। जब तक दांत है वो भी अपने वाले असली वाले दांत। मुस्कुराइए क्योंकि आप सत्संग में है, और मुस्कुराइए क्योंकि आप इंसान है। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। 41वां अध्याय पूरा हुआ।